ये गैंगस्टर के ऊपर फिल्म है और रियलिस्टिक फिल्म है। राजस्थान के एक गैंगस्टर हुआ करते थे, भानु प्रताप, उनके ऊपर ये फिल्म है। कुछ एक अलग सी ही कहानी, अलग सी दास्तान है। गैंगस्टर के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, तो मैंने भी सोचा कि एक प्रयास ये भी किया जाए, क्योंकि उनका एक अलग ही रूप था जिसको मैंने इस फिल्म के माध्यम से दिखाने का सोचा। की बात करें, एक्टर एक्ट्रेस और जो कलाकार भी आपने, हाँ, कुछ सिमिलरिटी, उस कैरेक्टर के पास तक जो जा सकता है वो मेरे को रूफी में दिखा, तो मैंने रूफी को कास्ट किया। दीप्ति जो रियल कैरेक्टर में जो है वो दीप्ति दिखी, तो मैंने इनको लिया। और दोनों बहुत बेहतर एक्टर हैं और इन्होंने राजस्थान में काफ़ी बहुत गर्मी में मैंने इन लोगों से शूट करवाया। अभी जो दिख रहे हैं ये वो नहीं थे, वहाँ से बिल्कुल चेंज आए थे। आपसे पूछना क्या किरदार निभाई फिल्म में और क्यों आपने ये फिल्म चुनी, क्या खास है? बेसिकली रियलिस्टिक फिल्म में आपको एक्टिंग करने के बहुत डिफरेंट मौके मिलते हैं, बहुत शेड्स आपको इसमें मिलता है बेसिकली। अच्छा, मुझे तो आई थिंक रियलिस्टिक फिल्म में आपको बहुत डिफरेंट शेड्स प्ले करने के लिए मिलते हैं। रियलिस्टिक फिल्म्स बहुत कम बनती, बहुत चैलेंजिंग भी होते हैं। जब मैंने सर से कहानी सुनी कि भानु प्रताप सिंह जो गैंगस्टर थे कोटा के, उनके ऊपर ये फिल्म बन रही है, तो ऑलरेडी भानु प्रताप के बारे में मैंने बहुत स्टडी की है और इन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई थी कि वो उसके काफ़ी डिफरेंट शेड्स बताए थे और मुझे काफ़ी अच्छी लगी स्टोरी। और उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसका किरदार मैं प्ले कर रही हूँ इसमें बेसिकली, जिसके काफ़ी डिफरेंट शेड्स, लाइक निगेटिव शेड्स भी है, पॉजिटिव शेड्स भी है और गुड। ये बेसिकली पूरी फिल्म में 4 सॉन्ग्स हैं, उसमें से 3 गाने हम लोगों ने वहीं पे शूट किए हैं कोटा में, और जो और एक गाना है जो पब में है जहाँ हीरो अपने गैंग के साथ आता है और वहाँ ड्रीम सीक्वेंस में वो मुझे फील करता है, तो वो गाना हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं आज। मैं इस फिल्म में जिस गैंगस्टर पे फिल्म बन रही है, जो राजस्थान के बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, 2010 में उनका मर्डर हुआ था। 2011 मैम, सॉरी। जीतू जी ने पूरी स्टडी की है उनके बारे में, पूरा पहले सर्वे किया है। उसके बाद उनके जो निजी ज़िंदगी थी उनकी, गैंगस्टर है तो गैंगस्टर की निजी ज़िंदगी भी होगी, उसकी गर्लफ्रेंड, उसके माता पिता, कैसे उनका प्रभाव था उसके ऊपर। वो ऐसे गैंगस्टर माने जाते थे कि उन्होंने बोला था कि मुझे कोई मार नहीं सकता है, जो उनके अपोजिट गैंगस्टर्स थे। तो फिर जो प्रशासन था उन्होंने उनके फादर मदर और इनकी गर्लफ्रेंड को बोला कि आप हमें मदद कीजिए, इन्हें सरेंडर कराना। तो जो ये मेन किरदार है, जो गैंगस्टर है, इन्होंने उनके कहने पे सरेंडर किया। फिर सरेंडर करने के बाद इनको लॉकअप में इनके जो इनके दुश्मन थे, जो गैंगस्टर्स थे, उन्होंने इनको लॉकअप में मारा। जब ये मतलब सरेंडर जब थे, जब एक जेल से दूसरी जेल ये इनको ट्रांसफर हो रहा था, उसमें इनको मारा, कंस्पिरेसी के थ्रू मारा। उसमें पुलिस वाले भी बहुत मिले हुए थे। तो हाँ, अदर गैंग के लोगों ने इनको मारा, क्योंकि यही एक रास्ता था इनको मारने का। अगर ये फ्री होते, अगर इन्होंने सरेंडर नहीं किया होता, तो शायद ये आज तक जिंदा होते बेचारे। तो ये पहले मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो न्यूज़ थी ये नेशनल न्यूज़ बन चुकी थी। अगर आप गूगल कर सकते हैं उस गैंगस्टर का नाम, अगर आप टाइप करेंगे, ये एक नेशनल न्यूज़ बन गई थी कि आप किसी अपराधी को अरेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद दूसरे गैंगस्टर उसको कैसे मार सकते हैं, जबकि वो पुलिस की कस्टडी में होता है। तो गैंगस्टर की फिल्में तो बहुत बनी है, लेकिन ये कोई स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है। हकीकत में क्या होता है कि इसमें कोई हमें क्लाइमेक्स नहीं बनाना पड़ता है। क्लाइमेक्स वही होता है जो कि ओरिजिनल होता है। थोड़ा सा इसमें एक फिल्मी थोड़ा सा हिसाब से दिखाना पड़ता है, अदरवाइज इज अ रियल स्टोरी। रियल स्टोरी में ये फायदा होता है कि आपकी पटकथा जो होती है वो सामने होती है, आपको कुछ बनाना नहीं पड़ता। तो दिस इज गैंगस्टर की फिल्में बहुत बनी है, लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ गैंगस्टर्स होते हैं, लेकिन ये रियल लाइफ ऑफ दैट गैंगस्टर है। तो जीतू जी के पास मुलाकात हुई जीतू जी से, तो उन्होंने हमें कास्ट किया। तो हम लोग ने फिल्म की, राजस्थान में हम लोगों ने शूट किया। हमारी हीरोइन दीप्ति हैं। तो
राजस्थान में 1.5 महीना हम लोगों ने इसमें लगे रहे हम वहाँ। ये कुछ बहुत सारी फिल्म बनी हैं गैंगस्टर पे, जैसे कंपनी है, हाँ। सत्या है, इतने सारे। कोई इंस्पायरिंग फिल्म है आपको, इंस्पायर्ड किया आपको फिल्म के लिए? वही मैंने आपको जैसे बताया कि ये रियल स्टोरी है, ये किसी को इंस्पायर नहीं कर सकती, ये उनकी जीवन की अपनी कहानी है, तो इसको हम किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। हो सकता है इनसे प्रेरणा लेके किसी ने कोई फिल्म बनाई हो, लेकिन ये तो खुद एक कहानी है, रियल कहानी है, तो इसको हम इंस्पायर नहीं कर सकते हैं किसी के साथ, किसी के साथ रेफरेंस ले ही नहीं सकते हैं किसी का। और जो गैंगस्टर की फिल्में होती है, लार्जर देन लाइफ गैंगस्टर होता है, ये मार रहा है, वो मार रहा है, ये मार, तो लेकिन इनकी जितनी भी हमने कोशिश की है रियल रखने का, जो इनकी कहानी, जो हम लोगों ने रिसर्च किया, जो हम लोगों ने इनके बारे में बताया, जो इनकी गर्लफ्रेंड ने बताया, जिनके माँ बाप ने बताया, तो इनफैक्ट कभी ये भी हुआ राजस्थान में कि हमें ऐसे लोगों से फ़ोन आए कि जो उस वक्त इनके अपोजिट थे, जिन्होंने इनको मारा, उसमें से कई गैंगस्टरों ने फ़ोन किया, अननोन नंबर से फ़ोन किया कि भाई जो हमारा किरदार है इसमें, ज़रा उसको संभाल के, कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ हमारी बेइज्जती कर दो या कुछ उल्टा सीधा हमारे बारे में। तो बहुत सी चीज़ें थी जो राजस्थान में हमारे सामने आई, लेकिन हाँ शूट किया और टचवुड कि हम लोग सेफली वापस मुंबई आए। बस ये एक गाना रह गया था हमारा, क्योंकि ये डिस्को टेक में गाना है, तो हमारे वहाँ हमने शूट किया था ये, लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब को पसंद नहीं आया, उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने फिर से यहाँ, जबकि ये गाना शूट हुआ है, लेकिन फिर से हमने इसको शूट किया और इनको लगा कि यहाँ हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि फिल्म आपने अभी बनाया जो हीरो हीरोइन की एंट्री चीज होती है क्या? नहीं सर, ये ऐसा है कि हम लोग कुछ डील, एज अ गैंगस्टर मैं पहली जो डील स्ट्राइक करता हूँ, मुझे बहुत बड़ी फिरौती, वो पैसा मिल जाता है किसी से, तो हम उस खुशी में हम दोस्त लोग यहाँ एक एंजॉय करते हैं, एक एंटरटेन सेलिब्रेट करते हैं। उसमें जो लड़कियाँ होती हैं, क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मैं इनको इमेजिन करता हूँ किसी लड़की में कि मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ है और इनके साथ में कुछ रोमांटिक सीक्वेंस है, वो करता हूँ।